जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर मिथिला के रंजन में आपका स्वागत है। आज जो कुछ लेकर हाजिर हूँ उसके बारे में बाद में पहले कुछ टिप्पणियों पर गौर करें। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं गुंजन ज्ञानेंद्र सिन्हा। वे लिखते हैं, गजब की शैली, ज्यादा की प्यास जगा के छोड़ जाते हो। पाप है, फरिश्ते पूछेंगे महशर में, नायाब कलम दी थी तुम्हें, लिखा नहीं तो जवाब क्या दोगे। इस पर लेखक पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह की टिप्पणी, गुंजन, तो हम उससे कहेंगे कि माफ करो परवरदिगार, तुमने और भी बहुतेरे काम सौंप रखे थे हमें, नन्ही सी जान पर तुमने भी कम कहर नहीं ढाया, मोहलत ही तुमने कब दी संयमित होने की। हम कहेंगे हमें कुंभी पाक की सजा दो परवरदिगार, लेकिन यह भी सोच लेना कि हिसाब तुम्हारा भी होगा। तुम्हारे लोकतंत्र की सड़कें अभी सुनी नहीं हुई और तुम्हारी संसद भी अभी आवारा नहीं हुई होगी। वरिष्ठ पत्रकार, नामचीन अखबारों में संपादक रहे ओम प्रकाश अक्स की भी इस कड़ी में टिप्पणी सुन लीजिए। जिस पड़ाव में याददाश्त साथ छोड़ने लगती है, उस ओर बढ़ते भय के बावजूद जो अज्ञेय के काव्य संग्रह की चुनिंदा पंक्तियां सुना रहा हो, खुसरो का लिखा काव्य गीत जिसे कंठस्थ हो, एक अरुण रंजन की कथा बथा के बहाने बहुत कुछ जो बता रहा हो, वह सामान्य श्रेणी का प्राणी तो हो ही नहीं सकता, जिसे आप हम मिथिलेश कहते हैं। डूब कर पढ़ा व्यवधानों के बीच और सलाम ठोकने से खुद को रोक नहीं पा रहा, फिलहाल इतना ही कि अद्भुत। एक शैलेंद्र कुमार सिंह की भी टिप्पणी आई, वक्त इंसान को कई बार मूक बना देता है। शायद उनके कोटे की वाचालता खत्म हो गई है, लेकिन जब वाचाल थे तब खूब वाचाल थे। दरो दीवार उन्हें महसूस करता था। उनकी तारीफ किसी को महामानव बना सकती थी। कुछ होने का एहसास होता था। उनकी डांट से कितनों का कॉन्फिडेंस हिल गया। उन्हें जो पसंद था वो पसंद था, जो नापसंद था वो नापसंद था। समझौता करने के लिए बने नहीं थे। पत्रकारिता की गरिमा को ऊपर रखना उनका उद्देश्य था, लक्ष्य था। वो मूक इसलिए है कि आज की पत्रकारिता पर बोलने के लिए कुछ बेहतर उनके पास नहीं है। एक खांटी पत्रकार के लायक ये दौर भी नहीं है। अरुण रंजन इसलिए चुप है। तो आप समझ गए होंगे कि मिथिलेश कुमार सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार और नवभारत टाइम्स अखबार के संपादक रहे अरुण रंजन के बारे में किस्तों में लिख रहे हैं, क्योंकि अरुण रंजन गंभीर रूप से बीमार है। वे उनसे मिलने भी गए, उनसे बहुतेरे बातें हुई। तो जो तीसरी कड़ी है वह आप सुनिए। इसका शीर्षक मिथिलेश जी ने दिया है, मैं सन्नाटे का छंद हूँ। वे लिखते हैं, हम अरुण रंजन के घर से लौट रहे हैं और यह कविता हमारा पीछा कर रही है। शब्द में मेरी समाई नहीं होगी, मैं सन्नाटे का छंद हूँ। आगे की कविता है यह, जिन्होंने एक से एक बेहतरीन कवियों को अपने सप्तक कुनबे में शामिल किया ही नहीं, उनकी पहचान और उनकी मकबूलियत के लिए लड़े भी। अपने तमाम अभिजात, अपनी तमाम शिष्टताओं, अपने तमाम अंतर विरोधों और खुद के लिए गढ़े तमाम प्रोटोकॉल के बावजूद उनके सप्तक कुनबे में मुक्तिबोध भी मिलेंगे। रामविलास शर्मा भी, गिरजा कुमार माथुर भी और विजय देव नारायण सिंह भी। वहाँ केदारनाथ भी दिख जाएंगे और श्रीकांत वर्मा भी। कोई कविता, कोई रचना, किसी भी क्राफ्ट या किसी भी जुबान की प्राणवान कब होती है,
जब वह परकाया प्रवेश की राह चुनती है, जब उसमें परकाया प्रवेश का मेटल होता है, अंतर्निहित, इनबिल्ट मेटल। अंतर्निहित का ही अंग्रेजी इनबिल्ट कहते हैं। 70 से लेकर 90 के दशक के अज्ञा बैताल पत्रकार और संपादक रहे अनुरंजन को देखते हुए बार बार क्यों लगा कि अज्ञे ढोल मजीरे के साथ खड़े हैं और बोलते कुछ नहीं, और हमें सुनाई सब दे रहा है। मैं सन्नाटे का छंद हूँ। यही स्थिति अनुरंजन की। सेक्टर 26 नोएडा में वह इन दिनों मुकीम है। पहले पटपरगंज में हुआ करते थे। हम सोच रहे कि नोएडा वाले उस घर में अनुरंजन की जगह कोई और तो नहीं बैठा था। इतना सन्नाटा। अनुरंजन का होना हर हाल में सन्नाटे का निषेध करता है ना। वो अनुरंजन नहीं हो सकते। हकीकत बिल्कुल उलट। ये अनुरंजन ही है। अज्ञे की कविता को परकाया प्रवेश मिला है यहाँ। मैं सन्नाटे का छंद हूँ। हम लौट रहे हैं। थोड़ी देर में हम प्रेस क्लब में होंगे। देश भर के चिन्हे अनचिन्हे, कुछ जरूरी, कुछ बैगावांड पत्रकारों के बीच हम वहाँ खाना खाएंगे। हो सकता है और भी कुछ करें, अमृतपान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मस्ती का आलम हमारे साथ है, लेकिन एक गहन उदासी के बीच। यह द्वंद्व थोड़ा जटिल है। हम द्वंद्व को समझना होगा। आप एक साथ ही उदास भी हो और अलमस्त भी। ऐसी जिन्ही कैफियत आमतौर पर नहीं मिलती, लेकिन हमारी है तो है। प्रेस क्लब में बोलता कोई नहीं किसी से, न जुगरान बोल रहा, न रंजन और न हम, लेकिन मस्ती है। सन्नाटे का निषेध होगा। यह बैठकी पूर्ववर्ती अनुरंजन की अलामत का सबूत है। सन्नाटा टूटना ही चाहिए, संवाद होना ही चाहिए। हमारे लिए आजकल अनुरंजन से ज्यादा उल्लास उस अनुरंजन से मिलकर हुआ जो पत्रकार कम और एक्टिविस्ट ज्यादा था। खबर आई नहीं कि भागो रे भागो। नाकदार संपादक, खबरें सूंघते चलने वाला जर्नलिस्ट, लोहे के पंख जैसा अद्भुत उपन्यास हिंदी को देने के बावजूद जो साहित्य और प्रकाशकों की राजनीति का शिकार हो गया, जो दाने दाने को तरस गया, जिसे लोग भूल चुके थे और जो हर रोज मर रहा था, उस हिमांशु श्रीवास्तव की याद आती है आपको? नहीं आती होगी, आएगी भी नहीं। एक पत्रकार या संपादक को किसी हिमांशु श्रीवास्तव से क्या लेना देना हो सकता है, सिवाय इसके कि वह उसके लिए खबर भर है। वह अभी गुजर जाने के बाद खबर छप गई तो ठीक, न छपी तो भी कोई बात नहीं। अरुण रंजन यही प्रासंगिक हैं। जो वह पटना में संपादक थे, हिमांशु श्रीवास्तव के बारे में उन्हें खबर मिलती है और वह लगभग बद हवास हाल में केबिन से बाहर निकलते हैं। तुरंत अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं, तुरंत फरमान सुनाते हैं। गुंजन, प्रेम किरण, नीलाभ, नवेंदु, मिथिलेश, तुम सब जाओ, इसी वक्त जाओ। वहां कोई लेखक मर रहा है, उस लेखक से बात करो। हम उसे छापेंगे, किश्तवार छापेंगे, उसकी पुरानी रचनाएं तक छापेंगे। हम उसे इस तरह इस हाल में मरने नहीं देंगे। आज रात नहीं सोएंगे अनुरंजन। कल सुबह किसी भी हाल में वह हिमांशु श्रीवास्तव के पास होंगे। आग अपनी जगह, पानी बचा रहना चाहिए। अरुण रंजन जैसे पत्रकार को आप यहाँ से देखिए। तो दोस्तों, किस्सा कोताह की 3 साल तक नवाटा पटना में छपते रहे हिमांशु श्रीवास्तव, और उनका पेमेंट नकदी में जाता रहा, क्योंकि किसी बैंक में उनका खाता नहीं था। रहा भी होगा तो डेड हो चुका होगा। तो यह चूंकि कड़ी के रूप में है, तो अगली कड़ी मुझे जैसे ही उपलब्ध होगी लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। बहरहाल आप इसे सुने और गुने, और प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं, शेयर भी करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।